शाकाहारी बनो, पशु पंछियों को भी मत सताओ, ऐसा कुछ काम करो मत कि जिससे देश को, समाज को, पशु पंछियों को, किसानों को नुकसान हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो बहुत ही जरूरी है और अच्छी है, लेकिन पशु पंछियों की सुरक्षा की और पर्यावरण की सुरक्षा की बात भी जैन शास्त्रों में बड़ी गहराई से कही है। उसने संभाला, रात गहराने लगी, उसको छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चलना चालू हुई तो उसकी पत्नी को थोड़ा कंपन चालू हुआ। उसने देखा कि इसके शरीर पर कंपन क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये जिंदा है। लेकिन लोगों ने, जब घर वालों ने मरा हुआ जान के इसको छोड़ दिया है, तो ये जिंदा कैसे है और यह जिंदा हो कैसे रही है? तो उसने देखा थोड़ी ही दूर पर शमशान में ही एक पेड़ के नीचे ऐसे दिगंबर तपस्वी मुनि ध्यान में बैठे हैं। आपके भावनगर में अगर आपके यहाँ एक छाया में रुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको हमेशा रूम लगता है, हमेशा अच्छा भवन चाहिए। ज़रूरत पड़ती है, समय आता है तो जंगल में भी रुकते हैं, शमशान में भी रुकते हैं। और गिरनार में तो हमारा 1 महीना लगभग जंगल में ही बीता। और साधना का आनंद अलग होता है। क्यों? डर भी किसी का नहीं, कोई बैर विरोध नहीं है, पशु पंछियों से भी अपनापन है। तो उसने देखा कि दिगंबर पुरुष, कभी कभी नगर में मैंने इनको देखा और ये आहार के निमित्त यूं हाथ करके श्रावकों के घर के तरफ आते थे। ऐसे साधु हैं ये। उसे लगा कि इनकी महिमा बहुत है, हो सकता है कि इनके प्रभाव से इसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा। उसने उसको उठाया और वह धीरे धीरे मुनि श्री के पास गया। वो ध्यान में आंख बंद करके बैठे और उसने पत्नी को वहीं गोद में लेके बैठा। उनकी निकटता का ये प्रभाव हुआ कि सच में उसमें वापस जान आ गई। जान तो होगी, लेकिन जो एक्टिविटी खत्म हो गई थी, सांसें रुध गई थी, वो तपस्वी की पुण्य बरगड़ाएं, आशीर्वाद और रिद्धि के प्रभाव से स्वस्थ हो गए। आज भी होता है। मुनियों की, तपस्वियों की ऊर्जा बहुत बड़ी होती है। 64 रिद्धिधारी मुनि, ऐसी रिद्धियां होती हैं कि उनके वचन जिसको कह दिए जाएं वो फल जाते हैं, आशीर्वाद फल जाता है। और इसलिए छोटे बड़े लोग चाहते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिले। स्वस्थ हो गई, आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूं? हेमपाल को तो बहुत आश्चर्य हुआ, उसने संभाला। हम यहाँ हैं, तुम्हें ऐसा हो गया था? हाँ हाँ, मुझे ऐसा हो गया था। तब तक सूर्योदय हुआ और मुनिराज ध्यान में थे। लेकिन सूर्योदय हुआ और उनके चेहरे पर सूर्य की लाइट पड़ी तो उन्हें ध्यान में आया कि सूर्य उग गया। क्योंकि मुनि रात को ना बोलते हैं और ना चलते। तो उनको ध्यान में आया कि सूर्य आ गया और कोई भक्त यहाँ बैठा है। उनने आंखें खोली, दोनों ने वंदन किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर उनने कहा कि भगवान, आपका दर्शन करके हम धन्य हुए, इसका जीवन बच गया। आप हमें कुछ ऐसा नियम दो जिससे हमारा कल्याण हो। मुनिराज ने कहा, हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं मारना। वो हाथ जोड़ के कहता है कि मेरा तो काम यही है। राजा के यहाँ जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, वो फांसी देने की बारी आती है तो मेरे ही को पुकारा जाता है। मैं चांडाल हूं, फांसी पर चढ़ाना मेरा काम है। लेकिन मैं पूरा नियम नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये नियम लेता हूं कि अष्टमी और चतुर्दशी, हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी तिथियां हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, जिनको महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 2 दिनों में मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा। मुनिराज किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। उन्होंने कहा तथास्तु। और इस नियम की जब परीक्षा हुई कि राजकुमार ने एक जानवर का कत्ल किया
और राजा की आज्ञा के विरुद्ध होने से राजा ने कहा कि राजकुमार को फांसी पर चढ़ा दो। और जब यमपाल चांडाल को बुलाया तो उसने देखा कि आज तो चतुर्दशी है, मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। लेकिन सिपाहियों ने जब उसकी पत्नी को पूछा, वो तो अंदर छुप गया, ये मुझे जबरदस्ती लेके जाएंगे, मुझे फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा, मेरा नियम भंग हो जाएगा। सिपाहियों ने जब पूछा कि कहाँ गया, पत्नी ने कहा बाहर गया। सिपाहियों ने कहा कि बेवकूफ है, दुर्भागी है, राजकुमार को फांसी पर चढ़ाता, सूली पर चढ़ाता, उसके सोने के आभूषण, माला, कपड़े सब मिलता, जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाती। पत्नी को लोभ आ गया। उसने कहा कि जी पता नहीं कौन सा भाग्य था कि वो आज ही बाहर गए हैं, और इशारा करती है कि भीतर छुपे। सिपाही पकड़ के ले गए। सम्राट के सामने भी उसने कहा कि मेरा नियम है, मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। सम्राट ने कहा कि चांडाल के भी नियम होते हैं। उसने कहा कि प्रभु आत्मा तो सभी एक है, चांडाल हुआ तो क्या हुआ, मनुष्य नहीं है क्या? राजा ने कहा कि ये आज्ञा नहीं मानता है, दोनों को भी मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक दो। कहते हैं कि जिसने पाप किया था उस राजकुमार को मगरमच्छ खा गए, लेकिन जिसने छोटा सा नियम पालन किया था उस चांडाल पुरुष को भी देवताओं ने सिंहासन बना करके आसमान में उठा लिया। अहिंसा की महिमा, गुरु की महिमा। यानी चाहे बड़े पद पर हो, चाहे छोटे पद पर हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे खूब सम्मान अवस्था में हो, चाहे अपमान अवस्था में हो, लेकिन भगवान का स्मरण कभी मत भूलो। भारतीय संस्कृति में एक संत हुए हैं स्वामी राम। इस नाम से रामदास समर्थ भी हुए हैं, एक स्वामी समर्थ भी हुए हैं, लेकिन एक संत हुए स्वामी राम। उनका एक प्रसंग हमने पढ़ा कि उनकी भक्ति कैसी गजब की थी, भगवान के प्रति कैसा समर्पण था। सिर्फ राम राम जपना, इसके आगे नहीं बोलना। आजकल के जो लोग करते हैं ना, राम राम जपना वो पराया माल। संत संत होता है जिसकी दृष्टि में धन दौलत सत्ता है, वो संत नहीं है। इनके तन पर कपड़ा भी नहीं है, इनको जरूरत नहीं है। जरूरत तो दुनिया को सब है, लेकिन इन्हें सब त्याग किया है, अपने आप को आत्मसमर्पित किया है, परमात्मा समर्पित किया है। परिपूर्ण व्रतों का पालन, परिपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, परिपूर्ण परिग्रह का त्याग और एकदम सहज शांत वीतराग भावना। दुनिया की जितनी महिलाएं हैं इनके लिए सब माँ बहन बेटी के समान हैं। या तो आंख उठा के देखते ही नहीं हैं, और देखा तो सिर्फ आशीर्वाद बस। संत तो वो है जिसके मन में परमात्मा का अरहंत का वास हो। स्वामी राम का ये प्रसंग हमें बहुत अच्छा लगा। उनके एक मित्र साधक करुण सिंह उनके पास मिलने को आए, दर्शन को आए। उन्हें भावना रखी कि मैं आपके पास ही विश्राम करना चाहता हूँ। संत को क्या ऐतराज, वो किसी को नहीं रोकते हैं कि तुम आओ, कि बैठो, कि सो, कि जाओ, कि नहीं रुक सकते। सहज रहते हैं, जिसमें तुम्हें सुख हो वो काम करो। जहाँ सुहम, जिसमें तुम्हें सुख हो वो करो। रात्रि भोजन त्याग, हम जबरदस्ती आपका कान नहीं दबाएंगे, आपकी हिम्मत है, भावना है तो करो। बाजार की चीज़ों का त्याग, आपकी इच्छा शक्ति है करो। जो जरूरी है उसके लिए कहेंगे। यानी मनुष्य हो, मद्य मांस शराब और गुटखा तमाकू जीवन में कभी मत आने दो। वो भी संत थे, सहज थे। उन्होंने कहा कि विश्राम कर सकते हो। वह तो जब तक जाप किए, ध्यान किए सो किए और विश्राम में चले गए। करुण सिंह थे, नया था उनके लिए स्थान।
फिर भी उनने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सोए तो उनको आवाज़ सुनाई पड़े। आप कहीं नई जगह पर सो और ऐसी कोई अनुचित उचित आवाज़ सुनाई पड़े हैं, तो कहीं भूत तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? और जबकि हमको तो शमशान में रुकने के भी अवसर पड़ते हैं, तो भी कहाँ से आवाज़ आएगी? हैं, भूत भी है ना तो भी तो जीव ही है। दुनिया प्यार की भूखी है। शेर को भी प्यार दो ना तो भी वो आक्रमण करना भूल जाएगा। महावीर स्वामी के सामने एक जो सिंबल बनाया जाता है, शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे, मतलब क्या है? इतना प्रेम उनके जीवन में कि शेर आ गया, गाय आ गई तो भी आक्रमण करने की तैयारी नहीं है। उस प्रेम से वो भी इतने प्रभावित हो गए कि साथ साथ पानी पी रहे। ऐसा कोई प्रतापी पुरुष होता है कि दुश्मनों की तरह रहने वाले लोग भी उनके सामने आकर के भाई भाई जैसे बन जाते। होता है, हमारे साथ भी बहुत बार होता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता एक ही मंच पर आकर के बैठते, पीछे क्या करेंगे वो बात अलग है, लेकिन उस समय बराबर एक दूसरे का अभिवादन करना, बैठना, तत्व सुनना, वाणी सुनना संत की और आनंद लेना। उनकी तो निर्मलता है, लेकिन हम कहेंगे इसमें इन तपस्वी की भी कुछ तो निर्मलता है। इनकी ऐसी मैत्री है, ऐसा प्रभाव है कि लोग बैठना पसंद कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए एक साथ बैठ पा रहे हैं। तो जब महावीर स्वामी शेर और गाय को एक साथ बिठा सकते हैं, तो हम सास बहू को एक साथ नहीं बिठा सकते? जितनी हमारी निर्मलता बढ़ेगी उतना पावर बढ़ेगा। घबरा गई कर्ण सिंह, राम राम की आवाज कहां से आ रही है? राम राम राम। बाहर से तो आवाज नहीं आ रही है। धीरे से कुटिया का दरवाजा खुला, बाहर की तरफ गए। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं, आवाज धीमी होती चली जाती। आवाज कुटिया की तरफ से आ रही है, बाहर की तरफ से नहीं आ रही है। वापिस स्वामी राम की कुटिया की तरफ लौटे तो देखा आवाज तेज होती जा रही है। इसका मतलब है कि आवाज कुटिया से ही आ रही है। कुटिया में वापस घुसे तो आवाज स्पष्ट हो गई, पक्का हो गया आवाज यहीं से आ रही है। और पास में गए तो स्वामी राम सो रहे हैं और आवाज उनसे ही आ रही है। उसको गजब लगा, आश्चर्य हुआ कि आवाज इनसे कैसे आ सकती। मुंह बंद है, ओंठ बंद हैं, आंखें बंद हैं और आराम से सो रहे हैं, लेकिन आवाज यहीं से आ रही है। उसने उनके मुंह के पास अपना कान लगाया, आवाज आ रही है, राम। गजब की बात है, लेकिन इतनी तेज आवाज। उनके हाथ के पास कान लगाया, आवाज आ रही है, राम। पांव के पास, सिर के पास, पूरे शरीर से आवाज आ रही है। गजब लगा, आश्चर्य लगा। और अभी तक जो नींद आ रही थी वो नींद भी गायब हो गई। ऐसा भी हो सकता है क्या? रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में महावीर बसे हैं। अरिहंत क्यों नहीं निकलेगा? आत्मज्ञानी की दृष्टि आत्मा पर रहती है। आत्मा का ही अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है। भोर हुई, सारी बात उनके सामने रखी। उन्होंने कहा, भाई मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये पक्का है कि मेरे रोम रोम में राम बसे, इसलिए मेरा रोम रोम कोई ना बोले तो बोलता है। और ये झूठी बात नहीं है, इसे विज्ञान भी स्वीकार करेगा। भीतर जो आपके स्पंदन हो रहे हैं, लाई डिटेक्टर एक यंत्र आया, एक मशीन आई कि आपका झूठ पकड़ा जाएगा, बराबर, झूठ पकड़ा जाएगा। मशीन झूठ पकड़ सकती है, कैसे पकड़ लिया आपने? झूठ बोला, मशीन को कैसे मालूम पड़ा? आपके शरीर के स्पंदन से। वैसे ही शरीर के भीतर क्या चल रहा है वो रोम रोम से फूट पड़ता है। मुनियों का आभा मंडल हमें इसलिए प्रभावित करता है कि इनके रोम रोम से धर्म फूटता है, अहिंसा फूटती। यूं दिगंबर किसी व्यक्ति को देखेंगे आपको फिजूल लगेगा,
लेकिन तपस्वी को देखते हैं तो एक सहजता रहती। हमारे रोम रोम में भी महावीर स्वामी बसें, श्री राम बसें, भारती बहन आपकी भावनगर की सांसद भी हैं और एक अच्छी सोशल वर्कर। यहाँ कहा कि जिसके मन में भगवान बसते हैं वो किसका उपकार नहीं कर सकता। अब आपने एक उपकार का मार्ग लिया ही है, साथ में भगवान भी अपने मन में बसे रहें और फिर अपना हित करने के साथ साथ हम लोगों का भी उपकार करें। यदि हम किसी तरह से किसी पद प्रतिष्ठा को पाए हैं तो उसका एक सही उपयोग निरंतर होता रहे। हमारा एक एक क्षण सही दिशा में सही उपयोग में जाना चाहिए। हम मुनि हैं तो भी हम इतनी तो समाज की फिक्र करते हैं कि छोटे से छोटे गांवों में भी जाकर के लोगों को धर्म की सत्य की राह बताते। प्रभु भक्ति में जो समय गुजरे सो आनंद में गुजरता ही है। बाकी हम लोक का कुछ उपकार कर पाएं, ये दुनिया स्वर्ग बने, हमारा देश स्वर्ग बने। साहस और उद्यम की बात अपने सूरवीरों से सीखो। देश का एक सैनिक, धर्मात्मा व्यक्ति सैनिक होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कायर और बुज़दिल हो। अभिनंदन वर्तमान का नाम दुनिया में खूब चल रहा है। मालूम होना चाहिए कि एक जैनी का बच्चा और कितना साहस और कितना जज्बा रखा कि दुश्मन के घर में जाके भी झुकरा नहीं। भारत माता की। हम कहाँ खड़े हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं? आप ज़रूर अपने कर्तव्यों को निभाइएगा, जीवन को अच्छी दिशा में ले जाएं, आपका जीवन और उच्च बने, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर स्वामी की।